हेलो ऑल माय डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज हर्ष राठौड़ और आप देख रहे हैं नेचुरल फिजिक्स। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ क्वेश्चंस के बारे में जो कि एग्जाम के अंदर बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। और ये जो क्वेश्चन है वो साइंटिफिक रीजंस के लिए आते हैं और 3-4 मार्क इन पे बनते हैं, तो बहुत हार्डली होता है कि इनको सॉल्व करना। तो आज के इस वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो फ्रेंड्स, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, तो पढ़ो इसको। क्या है, सुनो। When an object falls free to the ground, its acceleration is uniform. एक ऑब्जेक्ट है, लेट्स सपोज ये मार्कर एक ऑब्जेक्ट है, जब ये फ्री फॉल करेगा टू द ग्राउंड इट्स एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म। इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो यूनिफॉर्म होगा। मतलब एक ऑब्जेक्ट, ये मार्कर ऐसे गिर गया तो इसका जो एक्सेलरेशन हुआ वो यूनिफॉर्म हुआ। कैसे कैसे यूनिफॉर्म हुआ, सुनो। बिकॉज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी वर्क्स ऑन, फोर्स ऑफ ग्रेविटी किस पर वर्क करेगी? इस ऑब्जेक्ट पर करेगी, ठीक है। और थोड़ी ऊपर जाएगी उस ऑब्जेक्ट को टच करने के लिए, वो ऑब्जेक्ट नीचे आएगा ना, ठीक है। उतना तो हमको पता है, ये तो बहुत बेसिक है, ठीक है। अगर हमारा ऑब्जेक्ट जो है, ये बॉल जो है, हमने ऊपर से नीचे की तरफ ग्राउंड की तरफ फेंकी, ऊपर से ऐसे छोड़ दिया और अब वो ग्राउंड की तरफ जा रही है, तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा? यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब क्या है? यूनिफॉर्म का मतलब क्या है? एक ऐसा मोशन जो सिर्फ एक ही स्पीड से जा रहा है, इस एक ही वेलोसिटी जा रहा है, एक ही एक्सेलरेशन जा रहा है, उसे बोलेंगे हम हमारा एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से अलग है। कैसे? अगर हम बात करें कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी जो होगी तो वो हमने बोला कि 30 मीटर पर सेकेंड, तो ये हुआ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। कैसे? अगर हमारे ए पॉइंट से तो बी पॉइंट तक जाना है हमें, और यहाँ हमने जब स्टार्ट किया तब उस गाड़ी की स्पीड थी 30 मीटर पर सेकेंड, एंड जब हम वहाँ पर पहुँचे तब भी थी 30 मीटर पर सेकेंड। मतलब इसकी स्पीड हमेशा कांस्टेंट है, इसकी स्पीड क्या कांस्टेंट रहेगी। अगर इसकी स्पीड कांस्टेंट है तो इसके अंदर इसकी स्पीड अगर कांस्टेंट है तो उसे बोलेंगे यूनिफॉर्म। और अगर कांस्टेंट नहीं है, जैसे कि 30 मीटर पर सेकंड, 40 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड, ऐसे कम ज़्यादा हुई तो उसे बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी या नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब क्या है कि एक एक्सेलरेशन जो कांस्टेंट है, जो कांस्टेंट हो रहा है। बट सुनो, ये रॉन्ग है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब है एक एक्सेलरेशन, अब ये बॉल जो हो रहा है, ये बॉल जो है वो अर्थ के नज़दीक आ रहा है। अर्थ के नज़दीक अगर इसकी स्पीड होगी 50 मीटर पर सेकंड है, इसकी स्पीड सिर्फ अज्यूम करो 50 मीटर पर सेकंड है, तो वो धरती तक टकराने तक ही 50 मीटर पर सेकंड होगा क्या? नहीं, इसकी लगभग 80 मीटर पर सेकंड, 100 मीटर पर सेकंड हो सकती है। इसको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहा जाएगा। कैसे? सिर के ऊपर से जा रहा क्वेश्चन, सुनो। व्हाट इज एक्सेलरेशन? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, ये हमारा क्या है? एक्सेलरेशन है, ठीक है। चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या है? अगर वेलोसिटी के अंदर कुछ चेंज आया, मतलब वेलोसिटी कौन सी होनी चाहिए? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होनी चाहिए। मतलब वेलोसिटी हमारे नॉन यूनिफॉर्म, और चेंज इन टाइम, टाइम तो हम एक कांस्टेंट रख सकते हैं क्योंकि टाइम तो कांस्टेंट ही चलता है, ऊपर नीचे नहीं होता टाइम का। तो नॉन यूनिफॉर्म अगर हमारी वेलोसिटी हुई और उसके नीचे हम टाइम को ले लेंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन। तो ये क्या है? व्हेन एन ऑब्जेक्ट फॉल्स फ्री टू द ग्राउंड, फ्री फॉल हुआ, इट्स एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म। इसका मतलब है कांस्टेंट नहीं रहेगा उसका। इस यूनिफॉर्म का मतलब है कि इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी। एक्सेलरेशन के लिए यूनिफॉर्म का मतलब है कि एक्सेलरेशन में उसकी स्पीड, उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, उसे बोलेंगे हम एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। और इसे कहा जाता है हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। फ्रेंड्स, हमारा ये सेकंड क्वेश्चन है जो कि न्यूटन के थर्ड लॉ पर बेस है, तो इसके अंदर मजा आएगा, ठीक है। सुनो, तो ये ज़्यादातर एग्जाम में आता है, इसलिए नोट कर लो, मैं भी जो भी बताऊंगा, ठीक है। क्वेश्चन देखो,
इवन थ्रू द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्शन फोर्स, क्या है, इवन थ्रू द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्शन फोर्स एंड रिएक्शन फोर्स आर इक्वल एंड देयर डायरेक्शंस आर अपोजिट इन देयर इफेक्ट कैन नॉट बी कैंसल। सुनो, बहुत इजी है। हमें ये पता है कि हमेशा जो एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स होते हैं वो क्या है, वो क्या होते हैं, वो दोनों फोर्स सेम होते हैं, किसमें, मैग्नीट्यूड में, पर अपोजिट होते हैं डायरेक्शन में। ठीक है, तो अगर हमने एग्जांपल लिया, ये एक वॉल है, दीवार है हमारे पास, तो इसके ऊपर हमने क्या लगाया, पंच लगाया, मतलब मैंने इस व्हाइट बोर्ड पर एक पंच मारा, मतलब वो क्या हुआ, एक्शन फोर्स। वो कौन सा है, फोर्स है, कौन सा, एक्शन। एक्शन किस तरफ हो रहा है, वॉल की तरफ। एक्शन वो होता है जो हमारा फर्स्ट मूवमेंट, हम फर्स्ट मूवमेंट जो करेंगे किसी ऑब्जेक्ट पर, वो होता है हमारा एक्शन। ये हमारा फर्स्ट मूवमेंट हुआ एक्शन इस वॉल पे। तो फिर वॉल को लगा, रुक बेटा, तूने मुझ पर एक्शन किया, एक फोर्स मारा ना, मैं भी तेरे को फोर्स मारूंगी, ठीक है। तो ये देगी हमें रिएक्शन फोर्स हमारे हाथ पर। हमने जब मारा यहाँ पर एक फोर्स, तभी दीवार ने हमें उल्टा दे दिया रिएक्शन फोर्स। रिएक्शन फोर्स उल्टा होता है किसके, एक्शन की, ये हमें पता है, और दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है। अगर हमने यहाँ पर 30 जूल का वर्क किया होगा तो वो रिएक्शन में भी 30 जूल ही देगी, ठीक है। इसीलिए तो वो बैलेंस फोर्स है ना, दिस बोथ आर बैलेंस फोर्स, ओके। आई होप सो यू अंडरस्टैंड। अगर मैंने 30 जूल का वर्क किया इसके ऊपर, और फिर रिएक्शन फोर्स भी जो लगेगा वो होगा 30 जूल, ठीक है। फिर दे आर इक्वल एंड देयर डायरेक्शन आर अपोजिट, ये हमें पता ही, एक्शन उस डायरेक्शन में, रिएक्शन इस डायरेक्शन में, देयर इफेक्ट कैन नॉट बी कैंसल। डायरेक्शन तो अपोजिट है, कैंसिल क्यों नहीं होते। तो सुनो, इसका बहुत इजी आंसर है, इंग्लिश में बता दूं, बिकॉज एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स हैव द इक्वल मैग्नीट्यूड बट they have different direction as well as they both occurs on different bodies। तो सुनो, अभी क्या है कि अगर हमारे पास ये दोनों एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स है, तो हम क्या करेंगे कि एक्शन फोर्स यहाँ पर किस पर हुआ, एक्शन फोर्स एक्ट ऑन वॉल एंड रिएक्शन फोर्स जो कि दिया था वॉल ने किस पर, हमारे हाथ पर, इट एक्ट ऑन हैंड। मतलब ये दोनों जो फोर्सेस है वो डिफरेंट बॉडीज के ऊपर ऑकर होते हैं, इसलिए ये दोनों कैंसिल नहीं हो सकते। ये हमारे हाथ पर रिएक्शन देता है और ये एक्शन फोर्स हम हमारे हाथ से वॉल पे देते हैं। सीधा सीधा मतलब है कि दोनों जो फोर्सेस है वो अलग अलग ऑब्जेक्ट के ऊपर लगते हैं, इसीलिए वो कैंसिल नहीं हो पाते। सो आई होप ये भी आपको समझ में आया होगा। थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारे थर्ड क्वेश्चन में बहुत बेसिक्स है, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ेंगे। इट इज इजियर टू स्टॉप अ टेनिस बॉल एज कंपेयर टू क्रिकेट बॉल व्हेन बोथ आर ट्रैवलिंग विद द सेम वेलोसिटी। अभी पहले हम बता देंगे कि इन दोनों का वेट कितना है। सुनो, वेट ऑफ टीबी बीमारी की बात नहीं कर रहा मैं, टेनिस बॉल जो है वो है हमारा आई थिंक सो 60 ग्राम्स, ठीक है। GRAM में जी लिखूंगा, ठीक है। और हमारा जो वेट ऑफ ये होगा, क्या लिख सकते हैं हम, क्रिकेट बॉल, हाँ, क्रिकेट बॉल का जो वेट है वो लगभग होता है 150 ग्राम्स, ठीक है। क्लियर है। वेट ऑफ टेनिस बॉल 60 ग्राम होता है और वेट ऑफ क्रिकेट बॉल इज इक्वल टू 150 ग्राम, ठीक है। इतना आपको क्लियर है। इसके बाद अभी ये क्वेश्चन क्या कहता है कि इट इज इजियर टू कैच द टेनिस बॉल एज कंपेयर टू क्रिकेट बॉल। क्यों, पहले कंफ्यूज मत हो जाओ, क्योंकि हाँ मुझे पता है सब अपने घर पर टेनिस बॉल से ही क्रिकेट खेलते हैं, पर हम यहाँ पर रियल क्रिकेट की बात करते हैं जो कि सीजन बॉल से खेला जाता है। तो इसके ऊपर मोमेंटम लगता है। मोमेंटम का जो फॉर्मूला है वो है वेलोसिटी इनटू मास। वेलोसिटी इनटू मास,
नहीं, मोमेंटम जो है, मोमेंटम जो है वो किसके इक्वल होता है? बोलो ना, एक्सेलरेशन इनटू मास या वेलोसिटी इनटू मास, v इनटू ए, सॉरी m। वेलोसिटी इनटू मास भी हो सकता है, एक्सेलरेशन इनटू मास भी हो सकता है, स्पीड इनटू मास भी, ठीक है। तो इसका अगर हम इन दोनों का एक स्पीड ले जो कि है 30 मीटर पर सेकंड, तो 60 टेनिस बॉल की है 60 इंटू 30 कितना होगा? 6 3 ज़ा 6 सो 1800 मीटर पर सेकंड। इसको ग्राम, इसको किस में कन्वर्ट करना है हमारे? केजी में। तो ये हमारा हो जाएगा, सॉरी ये हमारा हो जाएगा 1.8 kg मीटर पर सेकंड, इसकी स्पीड ये हो जाएगी। और दूसरा जो है क्रिकेट का, क्रिकेट बॉल की स्पीड, तो वो m = v इंटू एम, जो कि हमारा उसकी वैल्यू हो जाएगी 150 ग्राम्स इंटू क्या है स्पीड 30 मीटर पर सेकंड। तो 150 इंटू 30, 15 इंटू 3, 5 3 15, 5 3 1 3 4, 4500 हो जाएगा। और इसको अगर हम केजी में कन्वर्ट करेंगे तो 4.5 मीटर पर सेकंड। तो ये उसका आंसर हो जाएगा, जहाँ पर इसका फोर्स, इसके मोमेंटम ज़्यादा है और इसका मोमेंटम कम है। सो इट इज़ हार्डर टू कैच द बॉल विच इज़ ऑफ क्रिकेट बॉल विच इज़ ट्रैवलिंग विथ हायर मोमेंटम। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो तो सब्सक्राइब टू दिस चैनल।